जय श्री राम कृष्ण हरि। रात के 2 बजे थे। एक इंसान को नींद नहीं आ रही थी। उसने चाय पी, कॉफ़ी पी, टीवी देखा, इधर उधर घूमा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आखिर थक कर नीचे आकर अपनी गाड़ी निकाली और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक मंदिर आया। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रुक कर भगवान के आगे प्रार्थना कर लूं, शायद मन में थोड़ी शांति मिल जाए। लेकिन जब वो अंदर गया तो क्या देखता है, एक और इंसान वहाँ बैठा है। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था, आंखों से पानी आ रहा था। तभी उसने पूछा कि इतनी रात में वो वहाँ क्या कर रहा है। उस आदमी ने आगे से जवाब दिया कि मेरी घरवाली, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है। सुबह उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगी, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसका इलाज कर पाऊँ, इसलिए मैं जहाँ पर आकर बैठा हूँ। इतने में उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी उसके पास पैसे थे उसने उस इंसान को दे दिए, उस आदमी को दे दिए। उस आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई, खुशी आ गई। और साथ ही उस आदमी ने अपना कार्ड उसको दिया और कहा कि ये मेरा नंबर और मेरा एड्रेस है, अगर तुम्हें किसी और पैसों की ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर लेना। उस गरीब इंसान ने आदमी को कार्ड वापस कर दिया और कहा कि मेरे पास एड्रेस है। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा और कहा कि मैं तो तुमसे आज पहली बार मिला हूँ और जहाँ तक मुझे याद है तुम भी मुझे पहली बार मिले हो, तो तुम्हारे पास मेरा एड्रेस कैसे आया? तो उस गरीब इंसान ने कहा कि मेरे पास उसका एड्रेस है जिसने रात के 3 बजे आपको मेरे पास भेजा। है ना कितनी हैरानी वाली बात। उस आदमी को नींद नहीं आ रही थी। वो यहीं बाहर निकला अपनी गाड़ी लेकर, तो सीधे मंदिर में पहुंचा शांति पाने के लिए। और उससे आगे क्या मिला? वो इंसान जिसे उसकी ज़रूरत थी। तो हमारे जो भगवान है ना, ऐसे ही हमारी चेन बना देते हैं। तभी तो कहते हैं कि कुछ भी अकारण नहीं होता, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। भगवान की मर्जी से चलोगे तो हमेशा अच्छा ही पाओगे। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी या फिर छोटी सी बात जो भी आपको लग रहा है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनको भी बोलना कि आगे ज़रूर भेजें। और इसमें एक बात ये निकलती है कि अगर हम सच्चे मन से प्रेयर करते हैं ना तो वो ज़रूर सुनी जाती है। उस गरीब आदमी ने सच्चे मन से प्रेयर की होगी, इसीलिए तो उनकी इतनी जल्दी भगवान ने सुन ली। तो भगवान सबकी मदद करते हैं, हमारी भी करते हैं, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करते रहिएगा और भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। श्रद्धा सबूरी हमेशा रखना। भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। अगर आपकी नहीं सुन रहे तो आपकी भी सुनेंगे। तो बस यकीन रखिएगा कि भगवान आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा और आपको इतना देंगे कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। बाबा से हमेशा प्रेयर करना, प्रार्थना करना कि बाबा जितने भी इस दुनिया में जीव निर्जीव है ना, जो बोल नहीं सकते, जो बोल सकते हैं, सबके लिए तंदुरुस्ती मांगा कीजिए। अगर मांगना है तो सिर्फ और सिर्फ तंदुरुस्ती मांगा कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो वो इलाज किससे करवाएं?
बस मैं भी बाबा से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, यही कहती हूँ कि बाबा सबका भला करना, सबको स्वस्थ रखना, सबकी तंदुरुस्ती की कामना करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सच में लोग होते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और उनके जो अपने होते हैं ना, वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं अकेले, और उनके पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय हम सबकी प्रार्थना से, हम सबकी दुआ के बगैर। इसलिए अगर हम किसी को जानते हैं या फिर किसी को नहीं भी जानते, जब भी आपको लगता है कि किसी को आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है ना, तो प्लीज़ प्रार्थना किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दिया कीजिए। अगर आप उनका नाम नहीं भी जानते ना, तो बस दुआ कर दिया कीजिए कि भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दे, या फिर कुछ भी हो ना, उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। क्योंकि जिनके पास पैसा होता भी है ना, वो भी कभी कभी ठीक नहीं होते। हम मानते हैं कि एक ना एक दिन इस दुनिया को सबने छोड़कर जाना है, लेकिन मैं जब किसी ऐसे इंसान को अपनी आँखों के सामने देखती हूँ जिनको हमारी बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हम भी उतने सक्षम नहीं होते कि हम उनकी मदद कर सकें, लेकिन हम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। और हम दुआ करते हैं उनके लिए कि भगवान उनकी मदद करें, किसी न किसी एक ऐसे फरिश्ते को उनके पास भेजें जो उसकी मदद कर सके। बस दुआ में बहुत शक्ति होती है। एंड आई एम सॉरी, मैं कुछ इमोशनल हो गई, क्योंकि ऐसा होता है किसी वक्त इंसान के सामने एक ऐसा इंसान आता है जो मदद मांगने आता है, लेकिन हम उतने सक्षम होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी सहायता कर सकें, और हम सहायता करते भी हैं। और कि सच बताऊं ना, तो मैंने ये चैनल भी इसी कारण बनाया था कि मैं इस चैनल से जो भी अर्निंग होगी ना, तो मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हुआ था, लेकिन मैं उस वक्त इतनी सक्षम नहीं थी कि मैं उनकी मदद कर सकती। लेकिन भगवान की कृपा से एक दिन ऐसा होगा कि मैं इतनी सक्षम बन पाऊंगी कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। बाबा ने मुझे ये रास्ता दिखाया था, इसीलिए मैंने ये चैनल ओपन किया। और बस बाबा का थैंक यू करती हूँ कि बाबा आपने मुझे रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर मैं चल रही हूँ और आगे भी आपने ही लेकर जाना है। और शुक्रगुजार करती हूँ कि आप जैसे लोग, आप जैसे भक्त मेरे साथ जुड़े हैं। तो आपकी दुआ है मेरे साथ, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा। और मुझे इस चैनल से इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं, प्यारी आंटी मिली हैं, उसके लिए मैं अपने बाबा को ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप सबके लिए दुआ किया कीजिए, प्रार्थना किया कीजिए, ताकि अगर कोई भी इंसान ऐसा हो तो वो ठीक हो जाए। हमारी सबकी प्रार्थना को भगवान हमेशा कबूल कीजिएगा, हमेशा हमारी श्रद्धा की लाज रखिएगा, हमें हमेशा नेक रास्ते पर ही चलाइएगा, हमें ऐसे रास्ते दिखाना जिस रास्ते पर चलकर सिर्फ और सिर्फ हम भला कर सकें। थैंक यू साईं जी, थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन अभी जो मैंने अपनी लाइफ में फेस देखा है, उन फेस को याद करती हूँ तो इमोशनल होना स्वाभाविक हो जाता है। और आज की वीडियो कुछ ऐसे ही मैंने बनाई
जो मुझे लगा कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है और प्रार्थना से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। किसी को अगर दुआ में मांगे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये मांगे कि भगवान बाबा उनको तंदुरुस्ती दें, हम सबको तंदुरुस्ती दे, स्वस्थ रखें, निरोगी काया प्रदान करें। क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकता। हम बाबा वाले हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।